Good morning, students. So we were doing our chapter Bills of Exchange and we have done 5 of illustrations. Now let's move on the new topic of a Bills of Exchange. That is when bill is discounted from bank. Now this word you have already seen or listened in the chapter Bank Reconciliation Statement. And I have already told you that what does it mean that bill is discounted from bank. Now see, discounting means कि suppose you got a bill, you have sold the goods on credit, आपने goods बेची उधार के ऊपर, and instead of getting the payment, you got a bills receivable. Written on that you will get so much of amount, whatever amount was there, after 2 months or 3 months of period of time. But you are feeling like that you need the money right now. आपको on the same date आपको चाहिए. Then what you will do? You will take that bill and go to the bank, and you will ask the bank to discount that bill. So bank will what do? Bank will take that bill from you and he will give you the payment जो भी आपके बिल में लिखी हुई है वो. But after deducting some certain discounting charges, क्योंकि बैंक आपको तुरंत पेमेंट दे रहा है जब आपको चाहिए, तो बैंक भी उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएगा, अपने फायदे में करेगा, तो बैंक उसमें से कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करेगा, उसके बाद आपको पेमेंट दे देगा. अब क्या हुआ कि बिल मेच्योर हुआ, आपने जिसको उधार पे गुड्स बेचे थे 3 महीने का उसने टाइम मांगा था, बिल जो ड्रॉ किया था वो 3 मंथ्स का किया था. After 3 months, he is ready to make the payment. Now here, he is not going to make the payment to you. अब वो आपको पेमेंट नहीं करेगा. Why? क्योंकि बिल तो आपके पास है ही नहीं. बिल किसके पास दे दिया आपने? बैंक के पास. और आपने बैंक से पेमेंट कलेक्ट कर चुकी है. तो अब बैंक कलेक्ट करेगा वो पेमेंट. क्लियर हुआ? तो जो भी अपना जिसको भी आपने गुड्स उधार पे बेचा था, he will give payment to the bank, not to you. Clear हुआ? Discounting bill from bank. Now see the entry. आप entry कैसे पास करोगे? Rest of the other entry will be same. आपने goods sold किए क्रेडिट के ऊपर, entry वही होगी. You have drawn a bill, the same entry. After drawing the bill, you went to the bank and discounted from bank. जब आपकी entry क्या होगी? And after that when payment is made, then what entry you are going to pass. Now see that part. Now see, first see the meaning. Discounting means encashing the bill before the date of its maturity. मतलब जो maturity period है उससे पहले आप अपने बिल को encash कर रहे हो, आप उसकी पेमेंट ले रहे हो. Clear है? Now in the books of drawer and drawing, we were preparing these two only. तो हम ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री पास करेंगे और ड्रॉवर की में. फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम बैंक, जब एक्स अपने बिल को डिस्काउंट करेगा बैंक से, तो बैंक क्या करेगा? एक्स गया बैंक के पास और बिल दे दिया. बैंक ने क्या किया? बैंक ने उसको पेमेंट दे दी, पैसे दे दिए जो बिल में लिखे थे. तो एक्स ने क्या रिसीव किया? कैश और बैंक. तो आप कैश और बैंक को डेबिट कर दोगे. व्हाट कम्स टू एक्स? कैश और बैंक. तो क्या आपने कैश और बैंक को डेबिट किया. फिर बैंक आपको पूरी पेमेंट नहीं दिया, बैंक उसमें से डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट कर रहा है. सपोज आपका जो बिल था वो 30,000 का था. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग 30,000, बैंक इज पेइंग यू 29,000. एंड आपको जैसे ही नीड थी बैंक ने आपको तुरंत दे रहा है, तो उसके लिए बैंक ने अपने चार्जेस डिडक्ट कर लिए 1,000. तो बैंक आपको पूरी पेमेंट नहीं दे रहा, तो वो 1,000 आपके लिए क्या है? लॉस है. और हमारे जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं हम उसको क्या करते हैं? डेबिट. तो हमने डेबिट कर दिया. डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. क्लियर? और आपके पास से क्या गया? आपने बैंक को क्या दिया? जो आपके पास क्या था? बिल रिसीवेबल, वो आपने बैंक को दे दिया. तो बिल रिसीवेबल आउट फ्रॉम यू, तो 2 bills receivable. Clear the entry? So your entry is bank account debit, discounting charges account debit, 2 bills receivable account. And your narration will be bill discounted from bank.
क्लियर? नाउ कम टू इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग. नाउ यू ओनली टेल मी, अभी मैंने जितनी भी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन की, क्या इसमें ड्रॉवी का नाम आया? सॉरी, क्या इसमें ड्रॉवी का नाम आया? नहीं आया. ये जो ट्रांजैक्शन था ये किस किस के बीच में हुआ? ड्रॉवर के बीच में और बैंक के बीच में. उसका तो कोई रोल ही नहीं था. जो ड्रॉवर था उसको पेमेंट जल्दी चाहिए थी, वो बैंक के पास गया, बैंक ने उसको पेमेंट दे दी, उसने वो बिल बैंक को दे दिया. तो वहां पे वाई का तो कोई रोल ही नहीं था, तो उसकी बुक्स में एंट्री पास होगी? नहीं होगी. सो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. क्लियर? नाउ आफ्टर द डेट मेच्योरिटी पीरियड कम्स. अब जिस दिन बिल मेच्योर होना था वो डेट आ गई. वो डेट आ गई तो अब पेमेंट होगी. कौन पेमेंट करेगा? जिसको गुड्स उधार पे बेचे, मतलब माई ड्रॉवी. ही इज गोइंग टू मेक द पेमेंट. तो यहाँ पे देखिए, व्हेन वाई पेज द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट. अब वाई जब पे करेगा बिल, तो बिल पे करेगा तो क्या यहाँ पे अभी ये एक्स ड्रॉवर रिसीव करेगा वो पेमेंट? नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास तो बिल ही नहीं है. बिल किसके पास है? बैंक के पास है. तो ड्रॉवर रिसीव नहीं करेगा. कौन रिसीव करेगा? बैंक रिसीव करेगा. और बैंक का तो हम बना ही नहीं रहे हैं एंट्री पास करने के लिए, तो यहाँ पे नो एंट्री. क्लियर? नाउ वाई इज मेकिंग पेमेंट ना, वाई पेमेंट कर रहा है, तो वाई के पास क्या आएगा? सेम सिचुएशन, बैंक के पास गया वो पेमेंट करने के लिए, बैंक ने उसका बिल्स रिसीवेबल दे दिया, तो वो इसका क्या था वाई के लिए? पेबल. वो इसके पास आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. ये पेमेंट कर रहा है. सो व्हाट इज गोइंग फ्रॉम हिम? कैश और बैंक? तो दिखा दे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू बैंक अकाउंट. एंड यू आर गोइंग टू राइट द नरेशन, द अमाउंट ऑफ बिल पेड टू बैंक. आपने पे कर दिया. सो दिस इज द एंट्री व्हिच यू हैव टू पास. जब आप डिस्काउंट करवाने के लिए जाओगे तो ओनली इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, बैंक अकाउंट डेबिट, discounting charges account debit, to bills receivable. No entry in the books of drawer. When Y is going to make the payment, no entry in the books of drawer. And in the books of drawer, bills payable account debit to bank account. Clear? Now let's see the question based on this situation. Now see the illustration 6. Now illustration 6, they are giving you X sold goods to Y. X ने goods बेचे किसको? Y को. For rupees 10,000, 10,000. On 15th March 2017, कब बेचे? 15 मार्च 2017 को. On the same day, Y accepted a bill drawn upon him by X at 4 months. Y ने बिल एक्सेप्ट किया जो X ने ड्रॉ किया था 4 महीने के लिए, और साइन करके वापस X को दे दिया. X डिस्काउंटेड द बिल ऑन 15th of April. बिल उसने जो गुड सोल्ड किए थे वो 15 मार्च को, उसी दिन बिल एक्सेप्ट किया. कितने मंथ्स के लिए? 4 मंथ के लिए. लेकिन एक ही मंथ में X ने वो बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से. देखो ऑन 15th of April at 18% पर एनम. जो बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए वो कितना लिया? 18% पर एनम. एंड वाई मेड द बिल ऑन मेच्योरिटी. और जिस दिन मेच्योरिटी पीरियड था उस दिन वाई ने अपनी पेमेंट कर दी. नाउ सी हाउ यू आर गोइंग टू पास द एंट्री. नाउ अगेन यू हैव टू पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी. Now here drawer is X and your drawer is Y. Now see, sold the goods, X sold goods to Y. तो आपकी एंट्री क्या होगी? You are selling goods. So who is the receiver of the goods? Y. So Y के अकाउंट को आप लोग डेबिट करोगे. So Y's account debit to what is going from you? Goods. So instead of goods, what do you have to use the word? Sales. So to sales account. And the bill जो आपने goods बेचे हो कितने के हैं? 10,000. Right?
write the date also. You are selling goods on 15th March 2017. Done. Y account debit to sales account 10,000. Now write the narration. Goods sold on credit. जब X goods sold कर रहा है तो रिसीव कौन कर रहा है, परचेज कौन कर रहा है, मतलब Y. Y is purchasing the goods. So what is coming to Y? Y के पास क्या है, goods. So instead of goods we will use the word purchases. So you will write here purchases account debit. And when Y is receiving purchasing, then who is the giver of the goods? किससे purchase कर रहा है वो, X से. So to X account, and the amount is again 10,000. 10,000. Clear? Write the narration. Goods purchases on credit. Clear? Now see the next one. Now they say on the same day Y accepted a bill drawn upon him by X. सेम डे Y ने बिल एक्सेप्ट किया जो X ने ड्रॉ किया. एक्सेप्ट करने का मतलब है कि बिल X ही ड्रॉ कर रहा है, Y उसको एक्सेप्ट करता है और उसको साइन करके वापस X को हैंड ओवर कर देता है दैट आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच इज मेंशन्ड इन द बिल. तो बिल ड्रॉ हो गया, सेम डेट को बिल ड्रॉ हुआ, तो यू विल राइट द डेट 15th of March 2017. Now you have drawn the bill. So instead of cash or bank, what is coming to you? Bills receivable. So you will debit your account. Bills receivable account debit. And who is going from you? देखो पहले आपने कुछ सुधार पे लिए थे तो Y was inside. अब Y अपना पल्लू छुड़ा के चला गया, उसने हमारे हाथ में bills receivable दे दिया. He is out. So to Y's account. Right? कितने का बिल ड्रॉ किया आपने? 10,000. So you will write here 10,000. Clear? Now narration में लिखोगे acceptance of bill. ये तो हो गई थी बुक्स ऑफ ड्रॉवर. जब इसने रिसीव किया है तो पे किसने किया है? ड्रॉवी ने. राइट? तो ड्रॉवी जब पे कर रहा है तो हु इज द रिसीवर ऑफ द बिल? किसको पे कर रहा है? कौन रिसीव करेगा? X. सो डेबिट द रिसीवर. सो X अकाउंट डेबिट. एंड व्हाट इज गोइंग फ्रॉम ड्रॉवी? बिल्स पेएबल. ही इज गिविंग द बिल्स पेएबल. सो यू विल राइट टू बिल्स पेएबल account, and the amount will be 10,000 and 10,000. Write the narration. Acceptance given, मतलब bills payable given. Done till this? यहां तक आपको आता था, इतना हम पहले वाले illustrations में भी कर चुके थे. Now they said that X discounted the bill on 15th April 2017. X ने डिस्काउंट कर लिया बैंक से. कब किया? 15th April को. So you will write the date 15th April only. So 15th April 2017. आप बैंक के पास गए तो बैंक ने आपको क्या दिया? कैश या बैंक? So आपके पास आया कैश या बैंक. So आप डेबिट कर दोगे. बैंक अकाउंट डेबिट. लेकिन बैंक ने आपको फ्री में नहीं दिया, बैंक ने आपसे डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए. कितना? 18%. तो वो आपके लिए लॉस हो गया, तो आप उसको डेबिट करोगे. डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. अब आपके पास तो कैश भी आ गया, तो अब आप उस बिल का क्या करोगे? बिल तो आपके पास नहीं रहना चाहिए. आप वो बिल किसको दोगे? बैंक को. सो बिल विल गो आउट फ्रॉम यू. So you will write here to bills receivable account. Clear? Now see, आपको टोटल पेमेंट कितनी रिसीव करनी थी? 10,000 की, क्योंकि बिल आपका टोटल 10,000 का था, आपने 10,000 लिख दिया.
नाउ नेक्स्ट डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो 10,000 आप पेमेंट लेने गए, ऑन दिस पेमेंट आपका बिल डिस्काउंट किया 18% पे। देन अब आप देखो, जो बैंक है वो आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चार्जेस कट करता है। आप बैंक के पास गए थे 15 अप्रैल को, राइट, और आपने जो बिल ड्रॉ किया था वो आपने ड्रॉ किया था 15 मार्च को। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। तो 4 महीने के अकॉर्डिंग बिल की मेच्योरिटी डेट क्या आती है वो काउंट करोगे। 15 मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 15 जुलाई यहां होगी मेच्योरिटी। 3 दिन का ग्रेस पीरियड किया हमने, तो 18 जुलाई यहां मेच्योर होता है बिल। बैंक आपको पेमेंट दे रहा है ऑन 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल से लेकर और यहां जुलाई तक कितने मंथ्स पहले दे रहा है? बैंक को तो पेमेंट यहां मिलेगी ना, तो बैंक इसका इंटरेस्ट भी तो आपसे कट करेगा। तो बैंक 10,000 के ऊपर 18 मंथ, सो फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, सो मई, जून, जुलाई, कितने मंथ्स हुए? 3 मंथ्स। तो बैंक 3 मंथ्स के लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करेगा। क्लियर? क्योंकि बैंक को तो पेमेंट जुलाई में मिलेगी ना, तो उसी के बेसिस पे करेगा। तो इंटरेस्ट आता है आपका 450, सो दिस इज योर डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो आपने डिस्काउंटिंग चार्जेस में दिखा दिया 450। तो हाउ मच बैंक हैज पेड टू यू? 10,000 देने थे, आपने बिल दिया 10,000 का, बैंक ने उसमें से डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे 450, तो बैंक ने आपको पेमेंट कितनी दी? 9,550। सो यू हैव रिसीव्ड 9,550 फ्रॉम बैंक। अब ये ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में था? बैंक के और ड्रॉवर के। ड्रॉ भी कहीं इन्वॉल्व था यहाँ पे? नहीं। सो हियर नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं हुई। डन। नाउ वाई मेड द बिल ऑन मेच्योरिटी? मेच्योरिटी पीरियड आ गया, वाई ने बिल मेड किया, मतलब उसने पेमेंट कर दी। तो वाई ने पेमेंट कर दी, तो कब करेगा वाई पेमेंट? ऑलरेडी कैलकुलेटेड भी 18 जुलाई, तो आप लिख दोगे 18 जुलाई 2017। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने 18 जुलाई लिख दी। ना अब जब वो पेमेंट कर रहा है वाई, तो वाई किसको पेमेंट करेगा? जिसके पास बिल है। क्या बिल एक्स के पास है? नहीं है। देखो एक्स का बिल बाहर चला गया, किसको दिया उसने बिल? बैंक को। तो वाई पेमेंट किसको करेगा? बैंक को करेगा। बैंक का हम बना रहे हैं अकाउंट? नहीं बना रहे, तो एंट्री भी बैंक की हम यहाँ पे पास ही नहीं करेंगे क्योंकि उसका अकाउंट नहीं बना रहे। एक्स की में पास होगी? नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअल में एक्स तो रिसीव ही नहीं कर रहा है। सो हियर आल्सो नो एंट्री। बट y इज मेकिंग पेमेंट ना, y तो पेमेंट कर रहा है। तो जब y गया बैंक के पास पेमेंट करने के लिए, तो बैंक ने उसे क्या दे दिया? उसका बिल रिसीवेबल दे दिया। ठीक है, तो वो इसके पास आके क्या होता है? इसके लिए क्या है वो? बिल्स पेबल। तो इसका बिल्स पेबल इसके पास आ गया। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट एंड ही इज मेकिंग पेमेंट। सो व्हाट इज गोइंग फ्रॉम हिम टू बैंक अकाउंट, और इसने पूरी पेमेंट बैंक को दी थी 10,000 के 10,000 जो बिल में लिखे हुए थे। क्लियर? नाउ राइट द नरेशन, द अमाउंट ऑफ बिल पेड। So this is how you are going to pass the entries. अब आपने देखा होगा कि मैंने पहले सिर्फ ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास नहीं की, एंड देन आई हैव नॉट मूव टुवर्ड्स द ड्रॉविंग। मैं साथ साथ एंट्री पास कर रही हूँ, सो दैट आई विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड बार बार। और अगर आप पहले इसमें पास करोगे फिर उसमें पास करोगे, तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द ड्रॉवर पार्ट, पहला क्वेश्चन पढ़ोगे फिर सारी एंट्री पास करोगे। Then you will again read the question to understand the drawing part, फिर उसकी एंट्री पास करोगे। So instead of that, क्वेश्चन भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा और दोनों के बुक्स में साथ साथ एंट्रीज पास हो जाएंगी।
So it is less time consuming and it is not risky at all. आपको कोई भी मिसकंसेप्शन या मिसकंफ्यूजन नहीं होगा और आप आसानी से एंट्री पास कर सकते हो. क्लियर है? दिस चैप्टर इज स्लाइटली इम्पॉर्टेंट, मतलब इससे रिलेटेड चीजें आपको फ्यूचर में भी पूछी जाती हैं. ठीक है बेटा? बट एंट्रीज आर वेरी सिंपल, सो गो थ्रू दिस एंट्री एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. Along with this question, you have to solve the practical part also. Okay? Now the next topic of the bills of exchange is endorsement of a bill. Now understand the meaning of endorsement. Endorsement means if I want to endorse my bill to another person, I want that on my behalf someone else should collect the payment. और understand like this कि मैंने goods आपको उधार के ऊपर बेचे, you are going to make payment to me, आप मुझे पेमेंट करोगे. And someone else has sold goods to me, उसने भी मुझे उधार पे बेचा. So I have to make payment to him. So what I will do कि I will ask here, instead of making payment to me, I will go out and I will endorse my bill to that person. कि मुझे पेमेंट करने की बजाय आप वो पेमेंट डायरेक्टली उसे करो, क्योंकि ये मुझे पेमेंट करेंगे एंड आई विल मेक पेमेंट टू हिम और हर. तो डायरेक्टली आई विल आस्क हिम टू मेक द पेमेंट टू हिम. व्हाई आई एम एंडोर्सिंग माय बिल टू हिम. जो बिल मुझे ड्रॉ करके मिला वो बिल मैं क्या करूंगी, आगे पास कर दूंगी एंड they will deal आपस में. I will be out of the bill. So endorsement of bill means कि when I am endorsing my bill, I am transferring my bill to some other person. This is the endorsement of bill. Now understand it. Endorsement means signing the bill of exchange for the purpose of transferring it to another. Endorsement मतलब आप bill of exchange sign कर रहे हो. For what purpose? For transferring it to another person. The holder of the bill receivable. Holder मतलब जैसे कि मैं bill draw हुआ, मुझे मिला ना bill receivable, so I am the holder of the bill. So the holder of the bill receivable can endorse the bill to another person. मैं holder हूँ, I can endorse, I can transfer my bill to another person by accounting his signature at the back of the बिल. मतलब जो होल्डर है उसका साइन करके मैं उसको बिल दे दूं. जैसे कि आप लोग बैंक में कभी कभी जाते हो चेक लेकर, अगर आप जाते हो, आपके मॉम डैड का अकाउंट है या किसी भी XYZ का अकाउंट है, दे हैव गिवन यू चेक टू एनकैश इट फ्रॉम बैंक. सो व्हाट बैंक विल आस्क यू कि भाई पीछे साइन भी करवा के लेके आओ. आगे तो साइन है क्योंकि आप उसी के अकाउंट से पेमेंट ले रहे हो, बट दे विल आस्क यू एट द बैक ऑफ द चेक ऑल्सो देयर शुड बी वन साइन. And that sign is for what purpose? That कि on my behalf whoever I have sent him, वो मेरी पेमेंट कलेक्ट करके लेके जाएगा, इसलिए बैक पे भी साइन होता है. एंड दे विल आस्क यू ऑल्सो टू साइन एट द बैक जब वो आपको पेमेंट देंगे, टू मेक श्योर इन फ्यूचर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो दे कैन शो द चेक दैट द सो एंड सो पर्सन हैज साइंड एंड दे हैव कलेक्टेड पेमेंट ऑन योर बिहाफ. तो यहाँ पे आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक साइड में साइन करके ट्रांसफर करना पड़ेगा. क्लियर? नाउ सी द पर्सन एंडोर्सिंग द बिल इज नोन एज एंडोर्सर. जो बिल को ट्रांसफर करेगा, एंडोर्स करेगा, वो क्या होगा? एंडोर्सर. SER. मैं ट्रांसफर कर रही हूं तो आई एम दी एंडोर्सर. नेक्स्ट इज द पर्सन ऑन whom द बिल इज एंडोर्स्ड इज नोन एज एंडोर्सी. वो पर्सन जिसको बिल एंडोर्स करके दिया गया है दैट इज कॉल्ड एंडोर्सी. मतलब मैंने जिसको दिया ही इज द एंडोर्सी. गॉट द मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल? इट मीन्स यू आर ट्रांसफरिंग योर बिल और एंडोर्सिंग योर बिल टू अनदर पर्सन. यू आर द होल्डर ऑफ द बिल, सो यू हैव द फुल राइट. यू कैन ट्रांसफर योर बिल टू अनदर पर्सन. दूसरे पर्सन को आप दे सकते हो by signing back at the bill receivable. The holder of the bill or the transfer of the endorser is known as endorser. And who is receiving the bill on whom the bill is endorsed?
he is called the endorsee. So in today's lecture, this will be sufficient because here you have got the two topics. One is discounting of the bill from bank and other one is endorsement of bill. So on discounting of the bill, we have taken one of the illustration also and one you will do from the practical. And in endorsement of the bill, today we have only seen the meaning and the concept of endorsement of the bill. In next of the video, we will understand how we are going to pass the entries for endorsement of a bill and we will take the questions related to endorsement of the bill. So today your homework will be, you have to first understand the meaning of discounting of bill, write that and write the entries the way I have written. After that you will solve your illustration part and the practical question based on discounting of the bill. Later on you will write the concept endorsement of the bill. You will write the heading and you will write the meaning whatever I have given here. And in next of the lecture we will discuss further on. Clear? Thank you students for today.